नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के टॉपिक देख रहे हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी धारावाही चालक पर लगने वाला जो चुंबकीय बल है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। देखिए, उसके लिए हम यहाँ पर दो नियम पढ़ेंगे। उनमें से जो पहला नियम है वो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? इसमें आप बाएं हाथ को इस तरीके से फैलाना है कि उसका अंगूठा, तर्जनी तथा मध्यमा एक दूसरे के लंबवत रहें। ये इस तरीके से होना चाहिए दोस्तों। ये इसके लंबवत होना चाहिए इस तरीके से, ये इसके लंबवत, ये इसके भी लंबवत, इस तरीके से होना चाहिए दोस्तों। यदि इस तरीके से कर लिया है और इसमें हमारे को इस अंगुली को कहते हैं तर्जनी, इसको कहते हैं मध्यमा। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा धारावाही चालक तार में से बहने वाली धारा की दिशा में, तो अंगूठा उस चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। एक बार सुन लीजिए, समझ लीजिए कि यदि ये है हमारे पास में तर्जनी, और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, और यह है हमारे पास में मध्यमा, और मध्यमा यदि उस चालक में से बहने वाली धारा की दिशा में, तो जो अंगूठा है वो बल की दिशा को बताएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, ये हमारे पास में बायां हाथ है और इसमें अंगूठे, तर्जनी तथा मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत रखना है। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा उस चालक में से बहने वाली धारा की दिशा में, तो अंगूठा उस चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा को व्यक्त करेगा। देखिए दोस्तों, मैं यहां पर पुट कर रहा हूं इस नियम को कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है कि बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं, बाएं हाथ को इस प्रकार से फैलाएं कि तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा एक दूसरे के लंबवत रहे, एक दूसरे के लंबवत रहने चाहिए। इस तरीके से आपको फैलाना है इनको। फिर देखिए दोस्तों, क्या करेंगे कि यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, मध्यमा धारा की दिशा में है, तो अंगूठा चुंबकीय बल की दिशा को बताएगा, चुंबकीय बल की दिशा को बताएगा, चुंबकीय बल की दिशा को बताएगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमारे पास में था फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। अब जैसे हमारे पास में ये कोई धारावाही चालक तार है और इसमें यहाँ पर क्रॉस चुंबकीय क्षेत्र को मैंने अंदर की ओर दिखाया है, तो ये आपको बायां हाथ लेना है। इसमें जो तर्जनी है वो अंदर की ओर, और जो चालक है उसमें से बहने वाली धारा है वो ऊपर की ओर, तो इस पर लगने वाले बल की दिशा इधर होगी दोस्तों, ये FM की डायरेक्शन होगी। और यदि इसी चालक के ऊपर धारा नीचे से ऊपर बह रही है, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर होता, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर होता, तो अब की बार चुंबकीय क्षेत्र को बाहर कर दीजिए, बल की दिशा अपोजिट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम किसी धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की सहायता से। अगला जो नियम है वो है दाहिने हाथ की हथेली का नियम। देखिए, दाहिने हाथ की हथेली का नियम क्या है कि दाहिने हाथ की हथेली को इस प्रकार से फैलाइए कि अंगुलियां तथा अंगूठा एक दूसरे के लंबवत रहें। ये इस तरीके से होना चाहिए, अंगुलियां सीधी और इसके ठीक परपेंडिकुलर ये अंगूठा होना चाहिए। यदि देखिए दोस्तों, अब इसमें आप लोगों को समझना है कि यहाँ पर यदि अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में,
अंगूठा चालक में से बहने वाली धारा की दिशा में, तो इस हथेली के ठीक लंबवत बाहर की ओर चुंबकीय बल की दिशा होगी। यहां पर भी देखिए दोस्तों, ये इस तरीके से है कि यदि ये यहां पर इस तरीके से समझ लीजिए, अंगूठा की डायरेक्शन बल की दिशा है, तो इसमें बल की दिशा इधर, धारा की दिशा इधर, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर, इस तरीके से होती है दोस्तों। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यदि अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा धारा की दिशा में, तो जो हथेली के ठीक लंबवत की ओर चुंबकीय बल की डायरेक्शन होगी, इधर B है और इधर दोस्तों I है। एक बार समझ लेंगे। इसमें दाहिने हाथ को ही लेना है, इस तरीके से रखना है, फैलाना है। यदि अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा धारा की दिशा में, तो हथेली के ठीक लंबवत बाहर की ओर चुंबकीय बल की दिशा होगी। तो देखिए इस नियम के अनुसार दाहिने हाथ को इस प्रकार फैलाएं, इस प्रकार से हमारे को फैलाना है कि अंगुलियां व अंगूठा एक दूसरे के लंबवत रहें, एक दूसरे के लंबवत रहें। यदि अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, अंगूठा धारा की दिशा में, तो हथेली के लंबवत बाहर की ओर चुंबकीय बल की दिशा होगी, चुंबकीय बल की दिशा होगी दोस्तों। यह आप लोगों को समझ में आई होगी। दाहिने हाथ की हथेली को इस तरीके से रखना है, अंगूठा धारा की दिशा में, अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, तो ये जो हथेली के ठीक लंबवत बाहर की ओर जो बल की डायरेक्शन इधर होगी। तो हमने इस वीडियो में बताए हैं आप लोगों को चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल की दिशा के नियम। हमें उम्मीद है आप लोगों को समझ में आए होंगे।